शायद मैं कुद्स का सोचता हूँ और दीगर मुसलमान मुमलिकतों का सोचता हूँ। हर कोई अपना हक जता रहा है इस मुबारक सरजमीन पर। ईसाई भी उसी के लिए जंग कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं ये हमारा है। हर कोई इसी का दावेदार है। हर कोई इसे अपना कहता है। हाँ फरजंद, इंसानों के ख्वाब कभी खत्म नहीं होंगे। अल्लाह अपनी जमीन को वारिस सालेह बंदों को बनाएगा। ये अल्लाह का वादा है। तुम अफसरदा ना हो। ईमान उम्मीद का सबब होता है। हर कोई हर मामले में यकीनन रियाकार नहीं होता। कोई शख्स जायज नाजायज तरीका इख्तियार करके भी किसी सरजमीन का वारिस नहीं बन सकता। हाँ, जो हालत जंग में भी नफ्स पर काबू रखे, मुल्क खुदा का मालिक यकीनन वही होगा। जितना ज्यादा आदिल, जितना ज्यादा मेहरबान हुक्मरान, उस मुबारक सरजमीन का वारिस वही बनेगा। जालिम अपना नाम चाहे सोने के रूप से लिखवा ले, तारीख में वो एक सियाह तहरीर ही होती। यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम रहमान की लौह महफूज में बतौर नबी लिखा गया और हम सभी नबियों की मीरास के अमीन मिले। यकीनन पीरो मुर्शिद, इंशाअल्लाह। चलो चले, बहुत आराम कर लिया। अब पूछ का वक्त है। जी बिल्कुल। अब बहुत याद आता है। हमें अपने वतन जैसा लगता है और अपने वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। बहुत मुमकिन है कि अलाउद्दीन का लश्कर इस रास्ते से आए। शहजादे आइए। आप अफसरदा दिखाई दे रहे हैं। अगर मुझे सबब बता दें तो शायद मैं कुछ कर सकूं। अगर बाबा अपना हक हासिल करके सुल्तान बन गए तो आपकी मेहरबानी से उनका वलीअहद मैं हूँगा। जी बिल्कुल शहजादे। तो ये फरमाइए कि हमारे हामी तुर्कमानों से क्यों नहीं मिलवाया जा रहा मुझे? क्यों सब कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे? जी नहीं, कल सलाउद्दीन कारवां से आएगी, उसे जलास में आपको अपने हमरा लेकर जाऊंगा मैं। मगर तुर्कमानों को आपके बाबा की हिमायत के लिए उन्हें कायल करना होगा पहले। यानी शहजादे सब्र करना होगा अभी आपको। अगर अच्छे सुल्तान बनना चाहते हैं तो आपको पहले सब्र सीखना होगा। बहुत अहम बात मालूम हुई है। अर्तगल भाई को फौरन ये खबर पहुंचानी होगी हमें। क्या खबर है शहजादे? मुझे बताएं। नासिर ने तुर्कमान सरकारों को बगावत पर आमादा करने का मंसूबा बनाया है। सलाउद्दीन कारवां सराय में कल उनका इजलास हो रहा है। सुबह बखैर शहनाज खातून। मर्द आराम तलब हो तो औरतें ऐसे ही काम करती हैं। मगर मौजूदा हालत में आपके लिए बोझ उठाना मुनासिब नहीं है। कुछ खाने पिए शहनाज खातून और आराम ज्यादा करें ताकि सेहत शानों को सेहतमंद हो। ये औरतों वाली बातें छोड़ो, तो
आसमान के मालिक है आला, ऐ अल्लाह, हर इंसान की तरह मैं भी तेरा ही हाजतमंद हूँ, तुझे से मांगता हूँ हर हाजत। मेरे कबीले को दुश्मन को उसी तरह फतह फरमा, बदर के मैदान में जैसे तूने मोमिनों की नुसरत फरमाई। दुश्मन के मुकाबले में हमें हमेशा मुजफ्फर रखना। हम जिस सरजमीन पर आए हैं, यहाँ ताबत हमारा परचम बुलंद रहे, कि हमेशा तैयार हम पर बाराने खैर फरमा। तेरी ही इबादत करना और तुझी से मदद मांगना हमारा ईमान रहे। आमीन। साथ नासिर असलियत पर आ गया। या अल्लाह हमें इन साजिशों के गजब से बचाना। भाई तो नासिर के बगैर सांस तक नहीं लेते हैं और वो इब्लीस मुल्क तबाह करके छोड़ेगा, और ये हमारे अलावा किसी को नजर नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करे लैला। अर्तगल ही उम्मीद की आखिरी किरण है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, ऐ रब मदद फरमा। भाई बहादुर, इसे आने दे अंदर। वाह जी वाह, वाह 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 वाह। वाह खुदा, मुझे पहले इल्म होता तो कभी ये काम ना करता। ऐसे ना कहो इब्राहिम, तुमने कॉल दिया था। खाना में ऐसे खतरनाक काम का मतलब सीधा सूली पे चढ़ना है। अरे क्या हो गया इब्राहिम, इश्क वालों को मिलवाना तो बहुत सवाब का काम है। आप सोच नहीं सकते मैंने आपको कितना याद किया कमांडर। शानदार जंगजू जरूर हैं आप, मगर इश्क को समझने में कच्चे हैं।
खेल बिगाड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं हमारे पास। मामू जान कहाँ है? फिक्र ना करें, वो महफूज जगह पर है। उनसे करीब मिलवाऊंगा आपको। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए फजल।
फरमान शाह मरता है ना अर्तगल और हम खामखा लोगों की चाल ले गए। और वो गुलदारो, वो भी एक मुसीबत बना हुआ है। अगर हम मायूस हो गए तो ताकत टूट जाएगी, कबीला बिखर जाएगा। देखना अब मैं क्या चाल चलता हूँ अरबार को। तलवार नियाम से निकाले बगैर ही मकसद हासिल हो जाएगा। शांति मोहतरम सरदार। दो हाथ हो जाए बंदूक को। दुश्मन बिल्कुल सर पर आ चुका है। अगर कमजोर पड़े तो हमारे सर दुश्मन के बेताब तलवारों के लिए पक्के हुए फल होंगे। नामूस कायम रहे, शरफ कायम रहे और फतह हमारी हो। हमेशा इसी तरह जंगें लड़ी है हमने, लेकिन इस बार जान की बाजी लगानी है। ये जंग हमारी बका की जंग है। अगर शिकस्त खा गए तो आजादी ही नहीं, सब कुछ छिन जाएगा हमारा। अल्लाह गैब से मदद फरमाए हमारी। तुम तो जवान हो गुर्दोगलो, खूब ज़रबत तुम्हारी माशाअल्लाह। शुक्रिया। हलब से एक कमांडर आया है आपसे बात करने। पहले मैं मिल लूं जरा उससे। बात करने पहले मैं मिल लूं जरा उससे।
सुलेमान शाह अपने खेमे में इंतजार कर रहे हैं। हथियार दे दो। ठीक है अब्दुल रहमान, ठीक है। घबराओ नहीं। उनका सर उतारने के इरादे से आया होता तो कब का उतार चुका होता। खेमे उठाए उठाए फिरते रहोगे। जान लो कि अब जमीन तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं करने वाली सुलेमान शाह। वक्त आ गया कि खाना बदोशी खत्म हो और दायमी सुकून नसीब हो तुम्हें। सुकून हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया पत्थर के महलों में। वो इसलिए कि तुम्हें तो हमेशा इस दुनिया में ही रहना है, फितने फैलाने हैं, तकब्बुर से अकड़ना है, तो बने रहो तकब्बुर के पुतले। सुलेमान शाह, जान लो कि तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है। बस तुमने सुकून बर्बाद किया हमारा। अब इसकी भारी कीमत चुकाना होगी तुम्हें। कीमत चुकाना हमें बहुत पसंद है। तलवारें घोंपकर बाहर निकालते हैं तो उनकी सुर्ख की बहुत आती है हमें। अभी और बहुत सुकून बर्बाद होगा तुम्हारा। ओ बुढ़े, लगता है तुम्हारा सर कलम होने के लिए बेचैन है। मुझे तुम्हारी औरतों और बच्चों पर रहम आता है। फिर भी तमाम हुज्जत के लिए अमीर आली कद्र का फरमान पेश करता हूँ। सुनाओ, क्या फरमान है कमांडर? पहली बात, अमीर अली कद्र मुसलमानों का खून नहीं बहाना चाहते, जान लो। लेकिन शहाबुद्दीन और अर्तुगरुल चाहिए उन्हें। और दूसरी बात, सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ दीगर तुर्कमान कबीलों की तरह तुम्हें भी उनके परचम तले आना होगा। और उनकी क़यादत कबूल करने की सूरत में हलफ की दौलत में तुम्हारा भी हिस्सा होगा। पहले गुफ्तगू के आदाब सीख कर आओ कमांडर। जिसे बुढ़ा कहकर मुखातिब किया है वो तुम जैसे कितने ही कमांडरों के सर उतार चुका है। एक और सर उतारने में कोई पसु पेश नहीं करेगा। चलो जाओ यहाँ से। अल-अजीज से कहना सुलेमान शाह के पड़ाव की तरफ मैली आंख से भी ना देखे। सुल्तान अलाउद्दीन हुक्म दे तो सुलेमान शाह जान भी दे सकता है, अल-अजीज को सबक भी सिखा सकता है और हलफ की अपने पड़ाव की राहगुजर पर पत्थरों की तरह चुन सकता है। चलो जाओ यहाँ से। पछताओगे बहुत ज्यादा। सुलेमान, तुम्हारा सर मैं अपने हाथ से कलम करूंगा। कमांडर, जंग के मैदान में जब हम आमने सामने होंगे तो कौन किसका सर कलम करेगा दुनिया जान लेगी। दफा हो जाओ। अब क्या करेंगे मेरे आका? अर्दला और गुलदारों की वापसी का इंतजार करेंगे। वो दोनों अल-अजीज
इसकी आंखों पर पड़े पर्दे जब तक उठा नहीं देते हम सब्र करेंगे। यही एक रास्ता है बस। मनहूस औरत। कह दे, जो कहना है कह दे, कहीं दिल में न रह जाए। देखो चली जाओ यहाँ से शहनाज, तुम उम्मीद से हो इसलिए लिहाज कर रही हो। अगर उम्मीद से ना होती तो क्या करती तुम? काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती क्या? शहनाज कह रही हूँ जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। बुरा होगा? क्या कर लेगी तू मेरा? हाँ बताओ जरा। बता मुझे, औकात याद दिलाएगी ना मुझे मेरी? हाँ बोल ना, क्या कहा? मैं कहाँ से आई थी और क्या बन बैठी? हाँ बता मुझे, अब क्यों जबान बंद हो गई? अपने हिमायतियों के सामने तो बड़ी कतर कतर चल रही थी, अब बोलना जरा, क्यों चुप लग गई है? हाँ तू बताएगी मुझे, मेरी औकात याद दिलाएगी ना? भूल गई, तेरे ही बाप ने तो सुलेमान शाह के साथ मिलकर मेरे बाबा को मारा था, वो याद है तुझे? अब अगर हाथ उठाया तो बता रही हूँ। क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी? क्या करेगी तू? शहनाज, 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 शहनाज तुम ठीक तो हो? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे जाबाज ये गुर सीख लेंगे इससे। मेरा नहीं ख्याल, मुसलमान इसे ईमान की ताकत कहते हैं। हम ईमान की ताकत खींच लेंगे इसकी, जैसे हमने इसका जंजुओं वाला लिबास उतार कर सलीबियों का लिबास पहना दिया है, इसका ईमान भी उतार फेंकेंगे। गुरदोख लो, ईमान बेचने को तैयार बैठा है और उस जैसे कई और हैं उनमें। आफरीन यहूदा। चलो आ जाओ यहूदा, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। कोई भी आतिश इंसान की रूह को आतिश शबाब की तरह नहीं जलाती पेट्रोचो। क्या मैं तुम्हें अपनी बात समझा पाया दोस्त?
लश्कर लेकर हलब पर चढ़ाई करने में जरा तरद्दुद नहीं करेगा। बहुत बुरी सी होगी आरफीन। और सबसे ज्यादा इसका सलेबियों को फायदा होगा। मंगोलों को न भूलो। सुलेमान शाह, मैं जान देने को तैयार हूं। इतनी जाने क्यों जाया हूं? तुर्क जिसे बना दे दे फिर उसे कभी दुश्मन के हवाले नहीं करते शाह साहब। तीर कमान से निकल चुका है। या उनके खल्ब में जाकर पेवस्त होगा या फिर हमारे। उनका लश्कर बहुत बड़ा है भाई, हमें कोई रास्ता सोचना होगा। जानते हो ना कि बहरहाल कम फौज ज्यादा फौज पर गालिब आई पर तुम लोग। जी जानता हूँ। तो ये भी जानते होगे कि जबान जब दुश्मन की कुदरत से मरूब होने लगे तो अक्ल अक्सर जंग से पहले ही माऊफ हो जाती है। आपने कहा था उसकी फौज में आपके वफादार है शाह साहब। जो सबसे बाएतमाद कमांडर था मेरा, वही मुझे गद्दार समझता है। कहे तो मैं पड़ाव से बाहर निकलो, उनकी फौज का जायजा लो जरा। कितने लश्कर है, कहाँ ठहरा है, देखो तो क्या कर रहे हैं वो, ताकि फिर हम उसी लिहाज से मुकाबला कर सके। अपने भरोसे के सिपाही साथ लेकर जाना। भाई इजाजत दे तो भेस बदल कर अकेला ही जाना चाहता हूँ।
मैंने बताया था ना पुर्तगाल का। अर्थगल ने तो हमारा कब्जा कर लिया था, तो पैसा हमारे को नहीं पहला जोर की सिफारिश हाँ चौक शायद मैं सोचा यानी तुम्हारी मेरे में चीज़ नहीं बनी मरज़ा है वो नासिर उसको दूसरे लोग काम शुरू हो चुका होगा यकीनन बिल्कुल अगर करीब तकदीर हो जाएगा और उसके बाद फिर जल्द ही खुद हमारा होगा देखना थॉमस तुम्हारे थॉमस कहने से एक नाम ज़हन में आया बाबा आज़म बनकर जो क्या करूँगा मेरा एक क्या नाम है लियो नाम रखने का सोच रहा हूँ मैं सोचो कौन से लियो ले आओ है मुझे 10 वाले अच्छा तो लियो ले आओ हर भाषा जाइए कि यूरोप में मिलेगा उसकी मुलाकात एक लूना बुजुर्ग से हुई और उसी की याद में ये नाम रखना चाहता हूँ यार पापा लियो इस बात पर जश्न बनता है शराब लाओ क्यों नहीं और हाँ अगर मैं शराब के देवता डियोनिसिस का नाम लूं पहला डियोनिसिस यानी पहला डियोनिसिस